पेरिस में साइकिल जो है वो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आप आराम से ऐप डाउनलोड करें, उसमें जाएं, अपना रजिस्टर करें अपने आप को, उसके बाद वहाँ से हायर करें और आप इस तरह के स्टेशंस जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं उनमें से आप बाइक जो है वो उठाएं और इसमें आप अपना सामान भी रख सकते हैं छोटा मोटा जो आपके साथ है। आपके हैंड्स फ्री हो जाते हैं, फिर आप यहाँ से बाइक लें और निकल लें। उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। बहुत ही बाइक फ्रेंडली रोड्स हैं फ्रांस के अंदर और बहुत से लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास घंटी भी है तो देखते हैं। साइकिल पे सफ़र करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, आप पेरिस देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। मेट्रो में ये सहूलत आपको नहीं मिलती क्योंकि मेट्रो में आप ज़्यादातर अंडरग्राउंड होते हैं। तो यहाँ पे ओलंपिक्स में जो इन्होंने वेन्यूज़ हैं ओलंपिक्स के जहाँ पे गेम्स हो रही हैं वो थोड़े स्प्रेड करके बनाए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर आपको 15-20 मिनट का वक्त लगे और उसके लिए आप साइकिल इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतरीन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेरिस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफल टावर पे और यहाँ से मैंने शुरू किया है ओलंपिक्स की वेन्यूज़ की तरफ जाना। ओलंपिक्स के लिए इस दफ़ा जो ख़ास चीज़ की गई है वो ये है कि सारी गेम्स को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय स्प्रेड कर दिया गया है पूरे शहर के अंदर, कुछ शहर से बाहर भी है। तो किया ये गया है कि जो पेरिस की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं जिनमें आईफल टावर भी शामिल है उनके साथ वेन्यूज़ बनाए गए हैं। यहाँ पे जो वेन्यू बनाया गया है उसका नाम भी आईफल टावर स्टेडियम है। तो यहाँ पे इस तरफ जो है वो बना हुआ है, वहाँ पे लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है और वहाँ पर गेम्स होंगी वो देख सकेंगे। ज़्यादातर वेन्यूज़ बंद हैं क्योंकि जब तक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती उससे पहले तक वहाँ पे इंतज़ामात हो रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत सख्त है। यहाँ पे भी इस वक्त भी आपको पुलिस की काफ़ी प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर जो सिटी सेंटर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पुलिस की हैवी प्रेजेंस है। रोड्स जो हैं वो बंद किए गए हैं, कुछ रोड्स जो हैं वो गेम्स के अंदर इस्तेमाल होंगे इसलिए उनको ख़ास पैरामीटर्स के अंदर डाल के बंद किया गया है और उसके लिए लोगों को कहा गया है कि वो डाइवर्जन इस्तेमाल करें। इसमें कुछ जो पेरिशियंस हैं वो यहाँ पे कंप्लेन करते हुए भी नज़र आ रहे थे क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस हो रही थी रास्ते बदल जाने की वजह से। लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक आपको नज़र आती है यहाँ पे चलती हुई। यहाँ पेरिस के दरमियान में से रिवर सैन गुजरता है और रिवर सैन के आसपास बहुत से वेन्यूज़ करीब करीब फासले पर मौजूद हैं। रिवर सैन जो है वो इस दफ़ा ख़ास तौर पे इसलिए अहम है क्योंकि उसने ओपनिंग सेरेमनी होस्ट करनी है। जितनी टीम्स के फ्लोट्स होंगे उनको इस दफ़ा रिवर सैन के अंदर लाया जाएगा जिसके इर्द गिर्द लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। वो वहाँ पे बैठ के ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे। सो ये एक चीज़ जो है वो इस दफ़ा डिफरेंट होने जा रही है। तो ये एक और आइकॉनिक बिल्डिंग है और ये आईफल टावर से तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक पे वाक़ है और इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ ही उन्होंने ओलंपिक का एक वेन्यू बनाया जहाँ पे आर्चरी के मुकाबले जो हैं वो होंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इन वेन्यूज़ को बंद किया हुआ है क्योंकि अभी गेम्स शुरू नहीं हुई तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और अरेंजमेंट्स की वजह से ये बंद है। लेकिन जब एक दफ़ा ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी और गेम स्टार्ट हो जाएंगी फिर ये खोल दिए जाएंगे। उसके बाद जो फैंस और टूरिस्ट यहाँ पे होंगे वो इस जगह से दूसरी तरफ आराम से वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। यहाँ तक आप अगर आईफल टावर पर मौजूद हैं और वहाँ से आना चाहते हैं तो आप आराम से वॉक करते हुए आ सकते हैं। रास्ते में आपको बड़े खूबसूरत पेरिशियन कैफ़ेज़ मिलते हैं जहाँ से आप खाना पीना कर सकते हैं और बैठते हुए थोड़ा आराम करते हुए फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इनकी उनके साथ साथ उन्होंने वेन्यूज़ रखे हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँ। आप इन बिल्डिंग्स के अंदर भी जा सकते हैं, ये ओपन है, आप जाके यहाँ पे सैर कर सकते हैं। उसके बाद आप जाके गेम्स देख सकते हैं और फिर आप अगर एक गेम से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं है।